सफर में किस्से और कहानियां हैं, कुछ अधूरी सी जिंदगानियां हैं। उन अधूरी सी जिंदगानियों को मुकम्मल करने आ रहा है आनंद। आपको प्यार करने सिखाने आ रहा है आनंद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो। मैं हूं आनंद और शो सुन रहे हैं आप जिंदगानियां। मैं बताता हूं ना अक्सर कि जिंदगानियों के इस खास सफर में हम बातें करते हैं कुछ प्यार की, कुछ मोहब्बत की, कुछ ऐसे एहसासों की जो शायद कहीं ना कहीं आपके होते हैं। मुझे पता है अभी न जाने कितने लोग मुझे बैठकर सुन रहे होंगे, न जाने कितने लोग अभी मुझे रास्ते चलते सुन रहे होंगे, न जाने कितने अपने महबूब का हाथ थामकर मुझे सुनने के लिए बैठे होंगे, क्योंकि मैं बातें प्यार की करता हूँ, आपके सहार की करता हूँ। और हमेशा से कहा गया है कि जहां पर मोहब्बत होती है वहां पर संगीत होता है, और जहां संगीत होता है वहां पर मोहब्बत की शुरुआत होती है। तो जिंदगानियों के इस सफर में आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं मेहमान कुछ ऐसे लेकर आता हूं जो हमारे मिजाज के हो थोड़े से, है ना। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं सत्यम सम्राट जी। इनके बारे में बस इतना कहूंगा कि सत्यम तो है, सम्राट इनकी गायकी है। सम्राट मीन्स जो सबका खास हो, सबके दिलों में राज करने वाला राट हो, उसे हम सम्राट कहते हैं। तो आज हमारे साथ सत्यम सम्राट जी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आनंद भाई। और इनके बारे में जितनी अभी आपने आवाज सुनी होगी, जितना ये मधुर बोलते हैं, जितना इनका अंदाज बड़ा इशक जादे टाइप का है, तो उतना ही सुरीला ये गाते हैं। तो सत्यम जी, आपके बारे में हमने बहुत कुछ देखा, समझने की कोशिश की, मैंने गूगल किया, आपके गाने सुने, तो मैं तो बस पागल हो गया आपकी गायकी सुनकर। तो सत्यम जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ आप बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, और उसके बाद हम फिर आते हैं आपकी गायकी पर। मैं सत्यम सम्राट, जैसा कि आप जानते हैं, आरजे आनंद ने आपको बताया कि मेरा नाम सत्यम सम्राट है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा यूट्यूब पे सत्यम सम्राट के नाम से आप चैनल देख सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं श्यामलाल कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ पे आर्ट ड्रामा कल्चर सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। क्या बात है। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ कुशीनगर का। और आनंद भाई, आप जो मेरे बारे में बता रहे हैं कि मेरा गाना सुन करके आपको अच्छा लगा जी, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि आप ये बात कह रहे हैं, बिकॉज आप खुद भी एक बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर हैं और इतना अच्छा आपका मिजाज है, तो देख करके एक कहते नहीं कि दिल जीतने वाले लोग अक्सर ऐसे ही मिल जाया करते हैं। तो आप हैं, आप अपनी गायकी से लोगों के दिल जीतते हैं, और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं कुछ उनको सुना सकूं। अगर मैं आपको देखकर कहूं कि बस एक ही ख्याल मुझे याद आता है कि तुम्हें देखूं या तुम्हें सुनूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें न पास पाता हूं, सुनने की कोशिश करता हूं तो तुम्हारे गाने याद आते हैं। बता मेरे महबूब, मैं तुमसे क्या खता करूं, क्या बात, तुम्हें देखूं या तुमसे बातें करूं। क्या बात। तो कुछ इस तरह का हमारा बातचीत आज चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों से एक बात और मुझे कहनी है कि आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज आपको बहुत ही खास चीजें जानने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा अगर आप सूफी म्यूजिक के मतलब पसंदीदा, अगर आप सूफी म्यूजिक को पसंद करते हैं, सूफी संगीत पसंद करते हैं, या सूफी मिजाज को पसंद करते हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बहुत कुछ नया और अलग हटके सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि जो सत्यम जी हैं ये सूफियाना अंदाज लेकर आज हमारे साथ आए हैं, और मैं भी बस इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ हो जाए, बढ़िया सा सुना देते हैं। क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ भी अपने जो आपके लिसनर्स जो आपको पसंद कर रहे हैं उनके लिए अगर थोड़ा सा कुछ आप जैसे सुना देंगे तो मजा आ जाएगा। चलिए, आजकल एक गाना बहुत चल रहा है जी, वही सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वे मैं ओदे पीछे मारा जग जहान दा, ओनी पर मेरे ਲਈ मरदा, कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयां वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। वे मैं जान दी तू मेरे नानी भानी नी कोई, मेरी प्यास मिटावा मैं पानी नी कोई, मेरे सामने ही ताड़ दाए और कुड़िया, अग लग
हंस फुलते कदे ओस फुलते यार मेरा तितलियां वर्गा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सत्यम जी, अगर हम आपसे जानना चाहें आप कहाँ से हैं और ये संगीत का सफर कहाँ से शुरू किया आपने, पहली दफा कब गाया था, वो थोड़ा सा कुछ बताइए मुझे। बिल्कुल। तो आनंद भाई, ऐसा है कि मैं गोरखपुर, आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, वहीं पे एक जगह है कुशीनगर, वहाँ से मैं आता हूँ। बिल्कुल, वहाँ की तमकुही रोड जगह से मैं आता हूँ। और मेरी फैमिली में कोई नहीं गाता है, मेरी फैमिली में कोई नहीं गाता। और जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 5 में रहा हूँगा, तब मैं वहाँ से शहर आ गया, शहर हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। नवल्स एकेडमी करके एक स्कूल है, वहाँ के सारे टीचर्स सब लोग मुझे बहुत मानते हैं। वहाँ के चेयरमैन डॉक्टर संजय त्रिपाठी सर भी मुझे बहुत मानते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हॉस्टल में जब मैं गया वहाँ पे, तो धीरे धीरे हल्का हल्का गाते गाते वहाँ पे मुझे पता चला कि मैं गा सकता हूँ। फिर स्कूल में एक म्यूजिक टीचर हैं डॉक्टर पूनम ठाकुर मैम, तो उन्होंने मुझे संगीत का जो पहला सरगम होता है, सा होता है, उन्होंने मुझे सिखाया था। फिर वहां से ये चल रहा है। अच्छा, कुछ याद है आपने पहली दफा कौन सा गाना गाया था जिससे सब लोगों को लगा वाह यार क्या सत्यम, तुम भी तो बस गा सकते हो यार, ऐसा होता है ना मोमेंट हर किसी की लाइफ में। क्या था वो? सो जब मैं गाना गाना शुरू कर चुका था, फिर मैंने उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब को सुना। बिल्कुल। और उनका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज किसी ने बोला था कि यार इस सिंगर का ये कोई भी गाना तुम रात में अगर सुनते हो, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की कोई भी गाना उनका आप अगर रात में सुनते हो और आपको इश्क हुई है, तो वो गाना आपको रुला देगा। कोई भी गाना आप उठा करके एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेना। और ये सुरों की ताकत होती है कि कहते हैं ना कि जो सुर होते हैं हमारे इमोशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो हमें ऐसा फील होने लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही गाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको सुना और उनके पूरे पिया गाना मैंने बिल्कुल दिल में उतार लिया। और आपने मैं आपको बताऊं, अच्छा उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? मेरे ख्याल से 13-14 साल। दिल के तार छिड़ गए। क्या बात है जी। तो सर वो ओरे पिया सॉन्ग जो था उसने मुझे बहुत पावर दिया, और उससे मैं काफी लोगों को सुना चुका हूँ। मैं चाहूंगा कि मतलब थोड़ा सा तो जरूर गुनगुनाइए कि बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप 13-14 साल के थे तो वो ओरे पिया कहाँ से आपके अंदर आया, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। ऐसा है कि जब भी कभी मैं किसी इंटरव्यू में हूँ या फिर कभी भी लाइव आ गया, तो ये गाना सुने बगैर मेरे ऑडियंस मुझे छोड़ यार बस ये लोगों का प्यार है। तो ये सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया ओरे पिया, उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया, नीरे रे रे गा 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 मा 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 पा मा गा रे सा सा रे सा गा गा रे मा मा गा पा पा मा दा दा पा नी नी दा दा पा मा गा मा पा दा नी दा नी दा 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 नी दा 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 नी दा नी दा नी दा 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 दा। क्या बात है यार, तालियां बनते हैं एक बार। मतलब क्या, मतलब सत्यम जी वाकई में मतलब वो चीजें मुझे ऐसा मैं फील कर पा रहा था जैसे वो वाला गाना है कि वो राहत साहब हारमोनियम लेके गा रहे हैं उस गाने को बढ़िया से सदरी दरी पहन कर। बहुत ही खूबसूरत, और उतना ही खूबसूरत आपने इस गाने को निभाया। मुझे बहुत ज्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन एज ए लिसनर्स मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ यार कौन सा गाना मतलब कहाँ गाया जाता है। क्या मजा आ गया। जिंदगी में आप इतना खूबसूरत गाते हैं तो ऑफकोर्स ये एक दिन का सफर नहीं है, बहुत एक लंबा सफर है। और कहते नहीं कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
तो ये वक्त भी आपको लगा यहाँ तक पहुंचने में। मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से लोग आपकी इस सफर में अभी तक शामिल रहे जिन्होंने आपको साथ दिया और यहाँ तक पहुंचाया। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका आनंद भाई। ऐसा है कि मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा जी। जिसमें सबसे पहले मैं थैंक कहना चाहूँगा आपके रेडियो की तरफ से बस भाई कि आपने मुझे मौका दिया अपने इस प्लेटफॉर्म पे। और सेकंड, जो मेरी जिंदगी के प्राइमरी लोग हैं जी। वो मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स और जितने लोग मुझे दिल से चाहते हैं वो सब लोग मेरे लिए प्रायोरिटी। क्या बात है। तो इस छोटी सी जिंदगी का सफर में बहुत लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों ने दिया। पापा मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम करो, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए वेरी बिजनेस क्लास फैमिली। ओके। बिजनेस, वी हैव बिजनेस। उसके बावजूद भी आर्ट करने में मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। सेकंड, मैं जिस स्कूल से था उस स्कूल के सारे टीचर्स, सारे दोस्त, मेरे सारे सीनियर्स, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। इस मामले में आपको कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जिस हम क्षेत्र से आते हैं, खासकर यूपी से, वहां पर इस फील्ड में आने के लिए ऐसा नहीं कि पेरेंट्स नहीं चाहते उनके बच्चे इस फील्ड में आए, लेकिन एक अनसिक्योरिटी होने के कारण ज्यादातर फैमिली और जो पेरेंट्स होते हैं वो मना करते हैं। हाँ। जितनी मुझे समझ है, हाँ। क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इस मामले में आप बहुत लकी हैं कि आपके पेरेंट्स ने और आपके पूरे फैमिली बैकग्राउंड ने आपको सपोर्ट किया। वो भी आपको जैसा बता रहे हैं कि पहले नहीं करते। अच्छा तो प्रूफ वैसा करके दिखाना पड़ता है तो वो चीज दिखाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अभी जब मैं शुरू किया था तो बहुत लोग, कई लोग खफा भी रह रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, ये नाचने गाने वाला काम, जाने कितने लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ये थोड़ा सा सुनने में बेकार लगता है, लेकिन हाँ ऐसे ही बोला था लोगों ने। हाँ, यही वर्डिंग यही होती है। अच्छा, और उसके बाद जब मेरा अखबारों में नाम आने लगा, कहीं कहीं से कोई बुलावट आने लगी, मैं जगह जगह पर ट्रॉफीज जीतने लगा, तो फिर उसके बाद से घर वालों को लोगों ने समझाया, इवन खुद भी उनको ऐसा लगा कि भाई चलो कर सकता है। उसके बाद उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया और आज मुझे देश के किसी भी कोने में भेजने में वो बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है। क्या बात है। अब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ उसका कदर है मेरे घर वालों। क्या बात है। मैं यहाँ से बैठे आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, जो भी परिवार के सभी लोग हैं, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं उनको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिंदगी में हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन जो दिल करता है अगर वो करने को मिल जाए तो फिर बात अलग हो जाती है। मजा आ जाए। अच्छा, अगर मैं आपसे यहीं पर कहना चाहूँ कि उन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना यहाँ तक आपको कंधे में बैठ के पहुंचाया, उनके लिए कुछ पेश करना चाहे तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने YouTube चैनल पे गाना डाल रखा है। मैंने मम्मी के लिए गाना लिखा था। क्या बात है। जब मैं हॉस्टल में था तो मम्मी की याद आती थी, तो फिर उस टाइम मैंने ये गाना लिखा था। मैं हॉस्टल की लाइफ से आपको कुछ बताऊंगा चीजें। मैं अपनी जिंदगी के 12 साल, यानी कि जितने दिन मैं मतलब एजुकेशन ली है, हमेशा हॉस्टल में रहा हूँ। सेम सिचुएशन विद मी आल्सो। मैं भी लगभग 10-12 साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ। तो वो लगता सब है, समझ सकते हैं उस फीलिंग को। बिल्कुल। उसके लिए मैंने लिखा था कि जी रहा हूँ, जी रहा तेरे बिन, क्या बात है। डर न जाऊं, घर न जाऊं, मर न जाऊं तेरे बिन, तेरे आंचल की गोदी वो याद आती है, रात परियों की बातों में खो जाती है, कैसे सपनों को पूरा करूं मैं तेरे बिन, ओ माँ, प्यारी माँ, तेरी याद आती है मेरी माँ, ओ माँ,
बोली माँ तेरी याद आती है मेरी माँ। क्या बात है। और कुछ गाने ऐसे नहीं होते कि हम लिखते नहीं हैं, बस वो लिख दिए जाते हैं या फिर लिख जाते हैं अपने आप, क्योंकि रिलेशन हमारा ऐसा ही होता है, इतना पवित्र रिश्ता होता है माँ और बेटे का। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात मैं कहूंगा कि तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो मानो ऐसा लगता है कि जिंदगी साथ में चल रही है। जब भी तुमसे दूर जाता हूँ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूटता है तो मानो ऐसा लगता है कि मुझसे जिंदगी दूर जा रही है। मम्मी मिस यू। और सभी माएँ जब कभी भी अपने बेटे से दूर होती हैं तो एक अलग होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मजबूरी होती है हमारी और हमारे पेरेंट्स की, क्योंकि चाहता तो कोई भी नहीं अपने बच्चों को हमसे दूर करे, लेकिन क्या करे, जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल आया हूँ माँ कि न जाने कितने वर्ष हो गए मैं गाँव नहीं वापस जा पाया। सत्यम जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से हम आपसे जुड़ सके और आपके गाने हमने सुने और आपको हमने यहाँ पर बुलाया और मेरा सौभाग्य है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये YouTube जो है आपका सत्यम सम्राट के नाम से, और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? 2016 में मैं जब स्कूल में ही था तो YouTube पे धीरे धीरे कुछ कंटेंट्स थे जो कि तेजी से वायरल हो रहे और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी YouTube पे अपने वीडियोस डाला करिए। और उसी बीच मैं एक गाना लिख भी रहा था जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और इसको प्रोफेशनल तरीके से मैं YouTube पे डालूंगा। तो 2016 में मैंने सोचा और 2017 में 14 फरवरी को, जो कि मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी भी होता है उस दिन और वैलेंटाइंस डे पूरी दुनिया के लिए होता है, तो उस दिन मैंने ये गाना लॉन्च किया, पहला गाना अपना वो हुआ अपना, जिसमें बहुत अच्छा आपका ओरिजिनल था। जी हाँ, क्या बात, खुद लिखा था, खुद कंपोज किया था, खुद गाया था। और उसके बाद से लोगों का एक अलग तरीका देखने का नजरिया जो है बदला, अच्छे व्यूज थे, लोगों का सपोर्ट मिल रहा था। जो लोग मुझे कई बार इंसान ऐसे रूबरू रोज होता है, लेकिन जब वीडियो में देखता है तो मतलब एक गांव में क्या थिंकिंग है, सब चीजें आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हो, तो उन्हें अच्छा लगा। तो उस टाइम से लोगों ने सपोर्ट किया और उस प्यार का ही देन है जो कि आज मैं YouTube पे कंटिन्यू कर पाया हूँ और आज अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स। क्या बात है। और अच्छे खासे नहीं है बट ठीक है, सफर शुरू हो गया है और लोगों की मोहब्बत ऐसे मिलती रहेगी और आवाज आगे बढ़ते रहेंगे और यही मोहब्बत है जो हम आप साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की आपकी YouTube पर, मैंने उसको पूरा विजिट किया और आप लोग भी विजिट करिए सत्यम सम्राट के नाम से और बहुत प्यारे प्यारे आपको गाने मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी आपने एक मेलोडी सॉन्ग गाया, अपने एक रोमांटिक सॉन्ग आपने गाया, अभी हाल ही में इस वैलेंटाइन पर आपने कुछ एक नया तड़का दिया, मतलब ये कहाँ से आया? क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि सत्यम के अंदर ये वाला भी फ्लेवर है। बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे हैं आप, बिकॉज मैं इस बार पहली बार अपने YouTube चैनल पे 14 फरवरी को मैंने पंजाबी पार्टी सॉन्ग डाला है, पीने दे। और इसमें सारे लोग यही पूछते हैं मेरे से कि तुम अपना ये जॉनर बदल रहे हो क्या? जैसे पार्टी सॉन्ग मैंने लाइफ में पहली बार किया था। अच्छा। इससे पहले मैं इमोशनल गाने करता था, लेकिन इससे भी रिस्पांस अच्छा है, लोग इस पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी खासी व्यूज आ रही है। क्या बात है। और कहते हैं कि आप इस वक्त जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें वर्सेटाइल होना बहुत जरूरी है, आप हर कुछ गा सकें, क्योंकि अगर कोई आपको मूवी भी ऑफर होती है तो उसमें हर तरह के गाने हो सकते हैं, हो सकता है आपको 4 गाने 5 गाने आपको मिले, तो बाद में वाला सीन नहीं होना चाहिए यार ये तो नहीं गा पाता मैं, मतलब जो है वो करना है। शायद सोनू निगम साहब तभी इतने लंबे समय से हमारे यहाँ इंडस्ट्री में लोगों के दिलों में आज भी छाए कि उन्होंने कोई भी जॉनर नहीं छोड़ा, चाहे वो कोई भी गाना रहा, उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। क्या बात है। और यूं ही तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अच्छा, एक मैं बात आपसे कहना भूल गया कि अगर थोड़ा सा कुछ सुना देंगे आप तो मजा आ जाएगा। क्या सुनेंगे? ये पार्टी कर लेते हैं, अभी प्यार मोहब्बत की बातें तो हमारी चली रही है, थोड़ा सा पार्टी तो आप ऑडियंस को वीडियो में दिखा दीजिए। अच्छा, वीडियो में तो एक काम और कर सकते हैं हम कि जो अगर पहला गाना आपका YouTube का था, अगर वो आप सुनाना चाहें तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सुना सकता हूं। तो वो हुआ अपना।
थोड़ा सा रोमांटिक था, मैं छोटा था बट पता नहीं कैसे लिख लिया। अरे नहीं, हो गई बिल्कुल। उस टाइम पे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना गाना जी। इस दिल में है दर्द भरा कितना, जो ये समझे वो हुआ अपना। क्या तुमने ये सोचा है, क्या तुमने ये देखा है, सपना इस दिल में है दर्द भरा कितना, जो ये समझे वो हुआ अपना। उस गली में मैं जाऊं कैसे, जाता था मैं रोज जहां, दिल को अपने मनाऊं कैसे, चाहे ये बस जाना वहाँ तू आ। यही था। आपकी गायकी सुनी माशाल्लाह, तो मजा आ गया हमें तो। और वैसे आपसे मैं जानना चाहूंगा, वैसे गेस करूं, आप ही से पूछते हैं डायरेक्ट कि आपके गुरुजी कौन है, किन्हें आप फॉलो करते हैं, या किनको सुनकर आपने गायकी का ये सफर शुरू किया? बिल्कुल, आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन था वही सबसे ज्यादा मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट रोल है जी। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया जानती है उनको। तो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब को ही मैं शुरू से सुनता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं और किसी को नहीं सुनता, मैं उन्हें भी सुनता हूँ। और बहुत जो भी सिंगर्स, कोई भी गाना आता है मेरे सामने तो मैं उसको सुनना पसंद करता हूँ, हर गाने से सीखना पसंद करता हूँ। लेकिन उस्ताद जी के गानों में मुझे रूहानियत झलकती है, तो मैं पर्सनल लेवल पे उस्ताद जी का गाना भी पसंद करता हूँ, उनसे सीखता भी। क्या बात है। तो अगर आप चाहेंगे कि जो आपके गुरु हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके लिए कुछ सुना दीजिए, उनके नाम पर कुछ सुना दीजिए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। वो बिल्कुल आप जैसा कि आरजे आनंद फेमस है प्यार मोहब्बत की बातों को लोगों के बीच करने की जी, तो ये भी है, कुछ ब्रेकअप वाला सॉन्ग है, आपने सुना होगा शायद। बिल्कुल स्वागत। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। थैंक यू। इस गाने को सुन के बस मुझे
एक ही ख्याल याद आता है कि तुम्हारे कितने भी करीब आ जाऊं मैं, लेकिन तुम्हारे निगाहों के हिस्सा कभी बन नहीं सका मैं। कुछ वादे किए हैं तुमसे, अगर चाहो तो मुकम्मल कर लो क्या। बस तुम्हारे एक बार करीब आकर तुम्हारे हाथों को थामकर एक लंबी दूरी तक साथ चलना चाहता हूँ। अगर तुम हाँ कहती हो तो इसे मैं अपनी मोहब्बत के निशाने समझूंगा। क्या बात है, मतलब क्या सर कहते हैं आप और क्या गाते हैं। वो जो एक कहते हैं ना कि गानों का एक हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। कभी आप उदास होते हैं तो जब आप गाने सुनते हैं तो लगता है मेरी बात कर रहा है। जब आप ज्यादा खुश होते हैं, जब आप गाने सुनते हैं तो लगता है कि मेरी खुशी ये गाना जाहिर कर रहा है। ये कुछ गाने ऐसे हैं जो रंग बिरंगे हमारी जिंदगी के रंग हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और बस मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आगे आने वाले वक्त में अभी जो आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके अगर बारे में आपके कुछ लिसनर्स को अगर बताना चाहेंगे तो। देखिए सर, जिंदगी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जाते हैं जी। आप कुछ चीजों को मुकम्मल कर पाते हैं, जो आपने सोचा होता है उन चीजों को आप हासिल कर पाते हैं। लेकिन मेरा सीधा साधा एक ही सपना है, एक ही प्लान है, और वो ये है कि अपनी आवाज की बदौलत मैं आपके दिलों पे उतरना चाहता हूँ। मैं हर किसी के दिलों में एक छोटी सी जगह बनाना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्लान है। इसको प्लान कह लीजिए, मेरी ख्वाहिश कर लीजिए, मेरा सपना कह लीजिए, क्योंकि हर इंसान के दिल में छोटी सी जगह सत्यम सम्राट के लिए हो। बस एक यही मेरा सपना है, और मैं चाहूंगा आप अपने दिल में मेरे लिए एक छोटी सी जगह जरूर लगाएंगे। बहुत जल्द। बस यही बात मैं कहूंगा कि सच है कि तुम्हें मोहब्बत करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी आवाज का दीवाना बनाना चाहता हूँ। तुम आवाज सुनकर मेरे करीब चली आना। सच बात ये है कि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है सर। बस यही सफल ये चलता रहेगा। और कहते नहीं कि एक आर्टिस्ट के पास उसकी आर्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। तो होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ होता है और आपकी मोहब्बत होती है। तो हम कोशिश यही करते रहेंगे कि आपको एंटरटेन करते रहें, आपके लिए नए नए गाने लेकर आते रहें और आपकी मोहब्बत तक पहुंचते रहें और आप हमें मोहब्बत से नवाजिश करते रहें। बिल्कुल। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, बिल्कुल श्योर बाकी अब इनका हैंडल आप सर बता दीजिए अपना क्या है। सत्यम सम्राट मेरा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप ढूंढे। इवन अच्छी बात ये है कि मैं कल गूगल पे वेरीफाई भी हो गया। क्या बात है। तो आप डायरेक्ट गूगल पे डालिए सत्यम सम्राट, आसानी से इनको पा जाएंगे हर जगह। और बस एक आर्टिस्ट के लिए यार आपका सपोर्ट जरूरी होता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना आप प्यार देंगे उतनी उनको ताकत मिलेगी और वो आपके लिए उतना ही कुछ खास लेकर आ पाएंगे और आपको एंटरटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी बहुत सी चीजें आने वाली हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट करें और उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीजें अब हमारे यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। बिल्कुल। और बस ये मोहब्बत देते रहिए। और रेडियो महारानी हमेशा साथ है सत्यम जी के, और हमेशा साथ रहेगा। सत्यम जी के जैसे और भी न जाने कितने लोग जो हैं आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े और हमारे सफर का हिस्सा बने, क्योंकि आपकी मंजिल हमारी हकदार है और हम आपके इस मंजिल का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आने के लिए, अपना प्यारा सा ये परफॉर्मेंस या कहूँ तो अपनी पेशकश करने के लिए हम धन्य हो गए कि आप हमारे यहाँ पधारे। इस इंटरव्यू के लिए मैं आपको और रेडियो महारानी की पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके बीच आकर के, और आपकी शायरी तो थैंक यू सो मच। उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, अनमोल है शायरियाँ आपकी, और आपका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी टीम के सारे लोग मुझे बहुत मोहब्बत दिए, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया। और मैं भी रेडियो महारानी के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल, और यहाँ पर हर कुछ मैटर मिलता है कुछ हटके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।